हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेक प्रॉफिट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को होलसेल बिजनेस करने का एक तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप होलसेल बिजनेस को बिना मार्केट में कोई बड़ी दुकान लिए हुए और ना ही कोई बड़ा गोदाम लेने की आपको जरूरत पड़ेगी। आप इस बिजनेस को अपने घर की किसी भी लोकेशन से शुरू कर लेंगे। तो दोस्तों, यहां पर मैंने होलसेल बिजनेस करने के लिए जो प्रोडक्टों को चुना है वो है हमारे आटा, चावल, तेल और चीनी, यानी कि इन 4 प्रोडक्ट का आप होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपने घर के किसी भी लोकेशन से। दोस्तों, इन प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड की बात करें तो आप देखेंगे ये हर घर में डेली यूज की चीजें हैं। तो ऐसे में इन प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में हमेशा बनी रहेगी और दिन प्रतिदिन इनकी डिमांड बढ़ती भी रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है तो इस हिसाब से आप मान करके चलें एक खाने पीने की चीजें हैं, इनकी भी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। दोस्तों, अगर हम बात करें इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की तो आप मान करके चलें आपको 2 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में करना पड़ सकता है, क्योंकि आप होलसेल बिजनेस शुरू कर रहे हैं। यानी कि आपको छोटी दुकानों पर होलसेल में अपना माल बेचना होगा। तो आपको जो माल खरीदना होगा वो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही खरीदेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर ही आपको ये माल सस्ता मिलेगा। तो जब आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से होलसेल में माल खरीदते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो एक गाड़ी से कम माल नहीं बेचती है। तो ऐसे में अगर आप 4 प्रोडक्ट की होलसेल बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप मान करके चलें एक एक प्रोडक्ट की एक एक गाड़ी आपको मंगानी पड़ेगी। तो ऐसे में एक गाड़ी की कॉस्ट लगभग आपकी 50,000 रुपए से लेकर के 60,000 रुपए तक आ जाएगी। मैं छोटी गाड़ी की बात कर रहा हूं, जैसे कि छोटा हाथी। तो आप मान करके चलें आपकी 2 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा, अगर आप इसको छोटे स्तर पे भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को मार्केट में शुरू करते हैं तो आप मान के चलें कि आपको एक बहुत बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो पुराने दुकानदार बैठे हुए हैं, ग्राहक उनके पास ही सबसे ज्यादा जाता है। और अगर आप अपनी मार्केट की सेलिंग बढ़ाने के लिए दुकानदार को माल सस्ता देंगे तो ऐसे में आप लॉस में चले जाएंगे, या फिर आप उधार बांटेंगे तो आपका जो पैसा है उसके फंसने के चांस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप इस बिजनेस को अपने घर से शुरू करते हैं तो ना तो आपका कोई बहुत बड़ा अमाउंट फंसेगा और ना ही आपको इतने बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं क्या है वो तरीका। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको अपने शहर की या फिर अपने सिटी की 20 ऐसी दुकानों को ढूंढना है जो आपकी मेन मार्केट से लगभग 1 से 2 किलोमीटर अंदर शहर में हो, या आप कह सकते हैं आपको उन मोहल्ले की 20 दुकानों को सर्च करना है जो आपकी मेन मार्केट से अंदर हो, और उन दुकानों की सेल जो है लगभग पर डे की 2,000 रुपए से लेकर के 3,000 रुपए तक के बीच में होनी चाहिए। ये तो आप उस दुकान को देख करके अंदाजा लगा लेंगे कि इस दुकान की सेल प्रतिदिन कितनी होगी। अगर दोस्तों उस दुकान की सेल प्रतिदिन 2,000 रुपए से लेकर के 3,000 रुपए तक है तो आप मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि उस दुकान पर जो आटा, तेल, चीनी और चावल का कट्टा और पीपा है वो लगभग 1 से 2 या 3 दिन के अंदर अंदर पूरा सेल हो जाता होगा। और ऐसे में जब छोटा दुकानदार होता है तो उसकी जब 2 से 3,000 रुपए की दुकानदारी होती है, तो ऐसे में एकदम जब वो होलसेल दुकानदार से इन प्रोडक्ट को इकट्ठा खरीदता है तो उसका एक दिन का पूरा जो गल्ला होता है, या मान सकते हैं एक दिन की जो पूरी दुकानदारी होती है वो इसी को खरीदने में चली जाती है। तो ऐसे में वो और प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकता अपनी दुकान पर। तो आपको इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऐसे में आपको उस दुकानदार से बात करनी है कि मैंने अपना होलसेल का बिजनेस शुरू किया है, आप मेरे से उसी प्राइस में, जो प्राइस आपको मार्केट में मिलता है वही प्राइस से आप मुझसे भी ये सारा सामान खरीद सकते हैं और मैं आपको ये घर बैठे दूंगा। और अगर आप पर पूरे पैसे नहीं भी हैं तो आप पर जितना पैसा खरीदने के लिए है आप उतना जमा कर दीजिए, बाकी पैसे मैं रोज आकर के आपसे हल्के हल्के लेता रहूंगा। लेकिन आपको सारा पैसा नेक्स्ट ऑर्डर करने से पहले आपको मुझे देना होगा। तो ऐसे में आप मान करके चलें कि 99% दुकानदार आपसे सहमत हो जाएगा, क्योंकि दुकानदार को एक तो घर बैठे वो सारा सामान मिल जाएगा उसी रेट में जो वो मार्केट से खरीद कर लाता था। ऐसे में उसका अच्छा खासा समय बच जाएगा और उसको पैसे भी आपको इकट्ठे नहीं देने हैं, आपको हल्के हल्के देने हैं। तो ऐसे में जो उसके पास पैसे बचेंगे उससे वो और प्रोडक्ट को भी
खरीद लेगा। तो ऐसे में आपके यहाँ पर पैसे फंसने के चांस भी कम रहेंगे, क्योंकि आप रोज जब दुकानदार के पास ऑर्डर लेने जा रहे हैं तो ऐसे में आप उन दुकानदारों से अपना पैसा भी रोज के रोज लेते रहेंगे। तो अगर आप इस तरीके से इस बिजनेस को करते हैं तो आपको किसी भी दुकानदार से कंपटीशन का सामना भी नहीं करना होगा, क्योंकि आप तो खुद ही दुकानदार के पास जाकर के अपना माल सेल कर रहे हैं और उससे ऑर्डर ले रहे हैं। तो ऐसे में आप मोटा मोटा मान के चलें कि आपके बिजनेस के ग्रो करने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि हमेशा जहां पर कस्टमर आने के चांस कम हो वहां पर दुकानदार को खुद कस्टमर के पास चला जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें इसमें ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे की, तो आप सोच रहे होंगे कि रोज रोज जब हम वहां पर जाएंगे और आएंगे तो ऐसे में हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो काफ़ी आ जाएगा। तो इसके लिए आप इलेक्ट्रिक स्कूटी ले सकते हैं। आप 10 रुपए की बिजली के खर्चे में उसको पूरे दिन चला सकते हैं अपने शहर और कस्बे में। तो ऐसे में जब शाम को आप पैसे की उगाई करने जाएंगे तो आप दुकानदार से फ़ोन पर ऑर्डर ले लेंगे, और अगर उसका ऑर्डर 1 या 2 है तो आप आगे स्कूटी पे रख करके वो ऑर्डर भी उसका उस समय पर पहुंचा देंगे। तो ऐसे में आप मोटा मोटा मान के चलें कि आप एक स्कूटी से 2 काम कर लेंगे, ऑर्डर भी लेते रहेंगे और आपका पैसा भी रोज के रोज मिलता रहेगा। दोस्तों, अब मैं बात करूं अगर इसमें प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप देखेंगे कि एक होलसेलर जो दुकानदार है वो अपने एक प्रोडक्ट पर लगभग 100 रुपए तक बचा लेता है। तो ऐसे में अगर आप 4 प्रोडक्ट का होलसेल बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक दुकानदार से ही 400 रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ऐसे में अगर आप अपने माल को 20 दुकानों पर सेल करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको 20 दुकानें सर्च करनी है शुरू में ही, तो आप 20 दुकानों पर अगर अपना माल सेल करते हैं तो 20 चौक 80, यानी कि आप 8,000 रुपए का प्रॉफिट एक बार माल पहुंचाने में ही कमा लेंगे। आप मान करके चलें अगर आप महीने में केवल 15 दिन ही अपना माल सेल करते हैं, क्योंकि हर दुकानदार जो है वो रोज रोज आपसे माल नहीं लेगा, क्योंकि एक दिन में पूरा माल सेल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप मोटा मोटा मान के चलें कि अगर आप दुकानदार पर केवल 15 दिन ही माल सेल करते हैं तो 15 × 8 = 120, यानी 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट आप एक महीने में ही इस बिजनेस के माध्यम से कमा लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस बिजनेस को बिना कोई कंपटीशन किए हुए और बिना पैसा फंसाए हुए भी मोटा प्रॉफिट कमा लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो और मेरा बिजनेस आइडिया यूनिक लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।